नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पीजी प्रीवियस ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे कि 2024 के अंदर आप अपनी एबीसी आईडी को लगाकर अपना एग्जाम फॉर्म कैसे किस प्रकार से भर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप यूजी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर है, इसके अलावा यूजी फाइनल ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इन सभी की जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल की जो वीडियो है पहले ही मैंने बना दिया है, तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप पीजी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, आप भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना पीजी प्रीवियस ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको एमजीसी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। विजिट करने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पोर्टल पर, इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आप आ सकते हैं। जैसे आप पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे एप्लीकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर एक नया ऑप्शन है, नया एप्लीकेशन वो जोड़ा गया है एग्जाम फॉर्म 2024 करके। आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से आपको अपना एग्जाम फॉर्म आपको भरना है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यदि आपने अपनी एबीसी आईडी है वो नहीं बनाई है तो आपको बना लेना है। कैसे किस प्रकार से आपको अपनी एबीसी आईडी बनाना है, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर अपने एबीसी आईडी को बना सकते हैं। यदि आपने ऑलरेडी अपनी एबीसी आईडी बना ली है तो आपको यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन भी आपको करना होगा, आपको अपनी एबीसी आईडी भी आपको लगानी होगी। तो एबीसी आईडी के लिए लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के लॉगिन तो आप नहीं कर पाएंगे। तो नए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको एक लिंक आपको दिखाई दे रहा है, बटन आपको देखने को मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले तो आपसे एबीसी आईडी है वो मांगी जाती है। तो यहाँ पर आपको अपनी एबीसी आईडी को यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद में आपको गेट एबीसी आईडी डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने जो एबीसी आईडी डाली है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में इस आईडी के अनुसार आपका जो नाम है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच है वो कर लिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको फादर्स नेम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो आप अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना फादर्स का नाम है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मदर्स का नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपकी डीओबी है वो भी यहाँ पर एबीसी आईडी से ही फेच है वो कर ली जाती है। यहाँ पर आपको जेंडर भी ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है जो एक्टिव है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको एक ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको दर्ज कर देना होगा। इसके बाद में आपको अपना 12th डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो पासपोर्ट साइज में फोटो है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। फोटो का जो फॉर्मेट यहाँ पर देख सकते हैं कि GIF यहाँ पर रखा गया है, तो इसी फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो स्टूडेंट का यहाँ पर आप सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। इसके बाद में पूरी जानकारी आप सही से फिल कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको टिक करना होगा, यानी कि आप एग्री है। इसके बाद में आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पर इस तरह से एक मैसेज हो जाएगा। इस मैसेज में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। तो आपको इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट है वो आपको कर लेना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा और आपके मोबाइल नंबर पर भी ये यूजर नेम है, एप्लीकेशन नंबर है और पासवर्ड है वो भेज दिए गए हैं। वहाँ से भी आप चेक है वो कर सकते हैं मैसेज में जाकर। यहाँ पर हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आप फिर से आप लॉगिन सेक्शन में आ जाएंगे और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है ऑलरेडी यहाँ पर आपको फिल मिल जाएगा। यदि ऑलरेडी फिल नहीं मिलता है तो आपको जो भी SMS में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में पासवर्ड में आपका मोबाइल नंबर ही यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद आप लॉगिन बटन पर आप क्लिक करेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसे आप अपने ID पासवर्ड डालकर आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा और आपको इसी डैशबोर्ड पर आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको बटन है वो देखने को मिल जाता है। तो आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है या फिर आप नॉन स्टूडेंट है, जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नॉन स्टूडेंट ही यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर पीजी के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करे हैं, पीजी प्रीवियस ईयर के लिए, तो यहाँ पर पीजी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिलेक्ट्री टाइप आपको सिलेक्ट करना है। तो फिलेक्ट्री टाइप में यहाँ पर देख सकते हैं कि MA MSc MCOM के प्रीवियस ईयर और फाइनल ईयर के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर MA प्रीवियस ईयर वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्लास सिलेक्शन आपको करना है।
पीजी क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस सब्जेक्ट से आप पीजी का कोर्स कर रहे हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हिस्ट्री है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म 2024 का आपको लिंक मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का पहला जो स्टेप है ओपन हो जाता है। इस स्टेप में सबसे पहले तो यहाँ पर जानकारी दी गई है, इसको आपको ध्यान से अच्छे से आपको चेक कर लेना है। इसमें बताया जा रहा है कि आपको अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेज सिर वगैरह है वो आपको नहीं लगाना है, नाम यहाँ पर आपको लिख देना है और आपको यहाँ पर जो भी जानकारी दर्ज कर रहे हैं नाम वगैरह की वो आपको अपनी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। तो आप जान गए होंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कैंडिडेट का जो नाम है इंग्लिश में जो आपने फिल किया है रजिस्ट्रेशन के समय वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी फिल मिल जाता है और फादर्स नेम मदर्स नेम भी यहाँ पर आपको इंग्लिश में तो आपको मिल जाता है, केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना हिंदी में नाम फिल करेंगे, इसके बाद फादर का हिंदी में नाम फिल करेंगे और यहाँ पर मदर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। नाम की एंट्री फिल करेंगे, इसके बाद नीचे करवाएंगे और नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने एग्जामिनेशन फॉर्म का सेकंड जो स्टेप ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फोटो और सिग्नेचर का प्रीव्यू दिखाया जाएगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय फोटो सिग्नेचर अपलोड किया था वो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे सही आ रहे हैं। इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको नाम वगैरह की डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। नाम वगैरह की डिटेल्स है वो यहाँ पर आप सही से देख लेंगे। इसके बाद में अपने कास्ट का चयन करना है, यानी कि आपकी जाति क्या है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि SC ST OBC जनरल जो भी कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप सिलेक्ट करना है कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी मीडियम सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी दी गई है, यानी कि किसी भी स्टूडेंट में शारीरिक रूप से विकलांगता होती है तो वे सभी स्टूडेंट अपनी कैटेगरी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो यहाँ पर आप नन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच हो जाती है आपकी ABC ID से ही। इसके बाद में आपको अपनी कैटेगरी का चेंज है वो यहाँ पर आपको करना है, तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नॉन कॉलेजेस आपने जो पहले सिलेक्ट किया है वही यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये आपको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिल करना है, तो आप इसमें परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर विलेज का नाम है, सिटी टाउन है वो यहाँ पर देंगे, अपना स्टेट है, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है जो भी जिला है वो यहाँ पर देंगे और अपने एरिया के हिसाब से पिन कोड है वो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का वो यहाँ पर आपको डाल देना है, दर्ज कर देना है। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएगी और आपकी ABC ID मिल जाएगी। ये जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जो भी फिल किया होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो अकाउंट होल्डर यानी कि आपका जो नाम खुद का ही डालना है, जिसके नाम से बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट के जो IFSC कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। ये आपको सही से आपको फिल करना है, अपनी बैंक डायरी में देख सकते हैं, या फिर आपको नहीं मिलता है अपनी बैंक डायरी में तो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं अपने बैंक का नाम, तो आपको IFSC कोड है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपको बैंक का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI है, इस तरह से। इसके बाद में आपको अपनी बैंक ब्रांच का जो नाम है वो यहाँ पर आपको डालना है कि कहाँ पर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप MGC यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल है, तो यहाँ पर आपको यस का चयन करना है। और यदि आपने अपना जो ग्रेजुएशन है किसी अदर यूनिवर्सिटी से आपने पासिंग किए हैं और आप इस यूनिवर्सिटी में पहले कभी भी नामांकित नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको नो का ही चयन है आपको करना है। यदि यहाँ पर आप यस का चयन करते हैं तो आपको अपने जो इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर आपको डालना होगा। यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से पासिंग हुए हैं तो आप नो का चयन करेंगे, तो ये डिटेल्स आपको डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपको अपनी कॉलेज का चयन है वो आपको करना है। यदि आप नॉन कॉलेज से अपना कोर्स कर रहे हैं तो कोई सी भी आप कॉलेज है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके नज़दीक है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप रेगुलर होते हैं तो आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज का चयन है वो आपको करना है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग में कॉलेज चेंज कर लेता हूँ, नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप लास्ट एग्जाम में अपेड हुए हैं, तो आप हुए हैं तो यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन के रोल नंबर, क्लास और यहाँ पर आपको ईयर आपको डाल देना है। यानी कि आपने ग्रेजुएशन भी इसी किया है तो फाइनल ईयर की डिटेल्स वो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं किया है तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फिलेक्ट्री टाइप, इसमें आपने लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम जो पास आउट की है इसकी जानकारी आपसे मांगी जा रही है। तो आप सिलेक्ट फिलेक्ट्री पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपने जो ग्रेजुएशन किया है वो किससे किया है, जैसे BSc BA यहाँ पर देख सकते हैं, अलग अलग यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाते हैं, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अदर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर है जो ग्रेजुएशन में आपने किया है फर्स्ट ईयर वो यहाँ पर उसकी जानकारी डालना है। सबसे पहले तो रोल नंबर डालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स है और आपके जो प्राप्तांक डालेंगे। इसके बाद आप पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, कौन सी ईयर में आपने फर्स्ट ईयर पासिंग किया है। इसके बाद रिजल्ट टाइप है आपको यहाँ पर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरह से यहाँ पर आपको सेकंड ईयर की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देना है। सेकंड ईयर की डिटेल्स भी आप कंप्लीटली आप फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी फाइनल ईयर की डिटेल्स है वो आपको डालना है। फाइनल ईयर की डिटेल्स में आपको सेम डिटेल्स आपको फिल करना है, रोल नंबर है,
मैक्सिमम मार्क्स है, प्राप्तांक है और पासिंग ईयर है और रिजल्ट टाइप है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि डिग्री आफ्टर फाइनल ईयर एग्जाम, यानी कि फाइनल ईयर एग्जाम देने के बाद आप कोई डिग्री आप किए हैं तो यहाँ पर आप येस या नो का चयन कर सकते हैं, नहीं किए हैं तो यहाँ पर इसमें नो का ही आपको चयन आपको रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 4 सब्जेक्ट है, क्योंकि पीजी प्रीवियस में 4 सब्जेक्ट होते हैं और यहाँ पर आपको ज़्यादा सब्जेक्ट है वो दे रखी होती है, तो आप अपनी कॉलेज संपर्क करके 4 सब्जेक्ट को ही चयन आपको करना होगा। तो आप समझ गए होंगे इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, किसी सब्जेक्ट किसी अलग कोर्स के लिए आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पीजी प्रीवियस में ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है और चॉइस करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपनी कॉलेज से पहले आपको संपर्क कर लेना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट चयन करने चाहिए, इसके बाद में ही यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पेमेंट ऑप्शन क्या रखेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ई-मित्रा ऑनलाइन यही आपको रखना है। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप पूर्व में उत्तीर्ण प्रायोगिक विषय में पुनः परीक्षा देना चाहते हैं, कि ये फेल्ड स्टूडेंट के लिए है, यानी कि जो पहले भी अपना एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए है। तो यदि आप नए स्टूडेंट हैं तो इसमें यहाँ पर आपको नोट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर नोट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी। तो मार्कशीट की जो साइज़ है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 KB है वो रखी गई, यानी कि 100 KB से ऊपर फाइल की साइज़ है वो नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, GIF है और BMP फॉर्मेट, यानी कि इमेज फॉर्मेट में ही आपको ये डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना होगा। पहले बात करें कि आपकी कौन सी मार्कशीट अपलोड करना है, आपको सबसे पहले तो UG की मार्कशीट है, यानी कि फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है, चाहे आप BA के, BSc के या फिर आप BCom के किसी भी यहाँ पर आप कोर्सेज के हो सकते हैं। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे, इसके बाद सेकंड ईयर की मार्कशीट अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करना है। इसके अलावा यदि आपके 3 ईयर के अलावा 4th ईयर भी है अपने ग्रेजुएशन में तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने मार्कशीट वो अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको अपनी पूरी कंप्लीट जानकारी चेक कर लेना है, जो भी आपने डिटेल्स वो डाली है पूरी सही होती है। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाता है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक चालान नंबर मिल रहा है, इसको आपको ज़रूर आपको नोट है वो आपको कर लेना है, या फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस को ही प्रिंट आउट लेकर अपने पास आपको सुरक्षित रख लेना है, या फिर आप अपने मोबाइल फोन में भी सेव है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर जो डिटेल दी गई है एक बार इसे आपको ज़रूर चेक कर लेना है पेमेंट करने से पहले, क्योंकि आप पेमेंट कर देते हैं इसके बाद में ये डिटेल्स वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो करना है। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है। पहले तो यदि आप इस पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं और पूरी डिटेल सही होती है। इसके बाद पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। तो पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट से आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें से डेबिट कार्ड का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको कार्ड की डिटेल्स है, कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। कार्ड का नंबर डालेंगे, इसके बाद आपको एक्सपायर जो डेट है जो आपके डेबिट कार्ड पर होती है वो यहाँ पर डालेंगे, मंथ और ईयर है वो आप डाल देंगे। इसके बाद में आपके जो CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के पीछे दिए होते हैं 3 से 4 डिजिट का, वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी फीस होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर आप अपनी कॉलेज में जाकर आप अपना जमा है वो करवा सकते हैं। और यदि आप पेमेंट कर देते हैं और आपका पेमेंट है वो अटक जाता है तो आपको उसी समय आपको पेमेंट है वो फिर से नहीं करना है। इसके लिए आपको 24 घंटे तक आपको वेट करना है। 24 घंटे बाद में आपका जो पेमेंट है या तो सक्सेसफुली हो जाएगा या फिर आपको रिफंड है वो आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, जिस वजह से आपका डेबिट है वो हुआ है। और यदि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल कर देते हैं, पेमेंट भी आप कर देते हैं, इसके बाद में यदि आप फाइनल जो प्रिंट आउट है एग्जामिनेशन फॉर्म का नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पर आपको एक नया और बटन है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का एक बटन देखने को मिल रहा है, इसी तरह से आपको एक प्रिंट करने का भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है। जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो एक नया आपको देगा ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट है आप महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी के
यूजी पीजी के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के लिए भर सकते हैं। और यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, किसी प्रकार का एरर आपको देखने को मिलता है, तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।